हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ जो कि मेरे डेली रूटीन में शामिल है। 10 मिनट्स के रूल को फॉलो करके घर के हर कॉर्नर को थोड़ा सा टाइम देती हूँ जिससे कि घर की चीज़ें हमेशा नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज रहती हैं। घर को साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रखना हम सबको बहुत अच्छा लगता है, पर कई बार ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क बन जाता है जब हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो घर की सफाई हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, हमें इसे डेली बेसिस पे भी करना चाहिए, वीकली करना चाहिए और कुछ चीज़ों को मंथली करना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपना डेली क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो मेरा डे स्टार्ट होता है 8:30 बजे के बाद। यहाँ पर ब्रेकफास्ट बन चुका था, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, बेटी को स्कूल छोड़ दिया है। आने के बाद 10 मिनट का रेस्ट लेती हूँ। उसके बाद घर की जितनी भी खाली बॉटल्स होती है उनको भरकर फ्रिज में लगा देती हूँ। इससे क्या होता है कि पूरे दिन मैं खुद को भी हाइड्रेट रख पाती हूँ और घर के बाकी मेंबर्स को भी। उसके बाद किचन के जो बर्तन होते हैं ब्रेकफास्ट के, उन्हें मैं फटाफट 10 मिनट्स के अंदर क्लीन करती हूँ और साथ के साथ गैस स्टोव और उसके आसपास रखी हुई चीज़ों को भी क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है क्योंकि यहाँ पर दिन में एटलीस्ट 3 बार कुकिंग होती है और तीनों बार मैं हमेशा 5 मिनट का रूल फॉलो करके एक क्विक वाइप दे देती हूँ जिससे कि यहाँ पर जो भी थोड़ी बहुत गंदगी होती है वो इमीडिएटली क्लीन हो जाती है और पूरे दिन के लिए हमारा किचन रेडी रहता है। रात के डिनर के बाद मैं किचन को थोड़ा सा डिटेल में क्लीन कर देती हूँ, तो सुबह मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना होता है। और इसी के साथ किचन के जो टॉवल निकलते हैं उन्हें भी 10 मिनट्स के लिए मैं भिगो के रख देती हूँ और तब तक मैं अपना सिंक एरिया भी क्लीन कर लेती हूँ और साथ में डस्टबिन को भी क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश करके धूप में रख देती हूँ सन ड्राई होने के लिए। तो यहाँ पर मेरा किचन लंच बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है और अब यहाँ पर मुझे दोबारा क्लीनिंग के लिए नहीं आना है और इसके बाद मैं घर के बाकी हिस्सों पे काम करती हूँ। घर में बहुत सारे ऐसे अलग-अलग हिस्से होते हैं जहाँ पर कुछ सामान रखा होता है, कहीं पर कुछ रखा होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं, लेकिन अगर आपने एक रूल बना के रखा है और आप डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं, तो आपका वो रूल कभी ब्रेक नहीं होगा। जैसे कि ये वाली टेबल जो है मेरे किचन में ही साइड में रखी है, तो इसके ऊपर जो भी मेरी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जैसे कि सुबह मैंने सब्जी वाले कंटेनर को क्लीन करके सूखने के लिए रखा था, तो सबसे पहले उठाकर मैंने उनको रख दिया है और उसके बाद यहाँ पर 5 मिनट का रूल फॉलो करके यहाँ की जो भी डस्ट है उसको क्लीन कर लूँगी। क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है तो विंडो खुले रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट जो है वो घर में आती है। तो घर के जितने भी फर्नीचर हैं या ऐसे सरफेसेस हैं जहाँ पर सामान रखा होता है तो वहाँ पर डस्ट बहुत जल्दी आ जाती है। तो उसे क्लीन कर दिया है और उसके बाद घर के जितने डोर मैट्स थे उनको बाहर डाल दिया है। डोर मैट्स में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होता है क्योंकि यहाँ पर हम अपने फुट रखते हैं, साथ में फ्लोर पे होते हैं, तो अगर हम धूप में डाल देते हैं तो आधी गंदगी तो उनकी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। और इसी के साथ मैं अपने लॉन्ड्री को भी लगा देती हूँ क्योंकि बाकी के काम तो होते रहते हैं और कई बार होता है कि लॉन्ड्री लगाना हम भूल जाते हैं। तो अगर आपने साथ में मशीन लगा दी है तो आपके कपड़े भी धोते रहेंगे और आपके बाकी काम भी होते रहेंगे। तो यहाँ पर बेडरूम में मेरे जो भी स्टफ़ था उसको मैंने उठाकर उनकी राइट जगह पे रख दिया है क्योंकि घर में जब बच्चे होते हैं तो सामान इधर-उधर होता है। एक बार बच्चे जब स्कूल चले जाएँ तो थोड़ा-सा टाइम निकाल कर चीज़ों को प्रॉपर उनकी प्लेस पे रख देते हैं, तो घर देखने में काफ़ी हद तक टाइडी लगने लगता है। वीक में एटलीस्ट 2 बार हमें अपनी बेडशीट ज़रूर चेंज करनी चाहिए और जब भी आप बेडशीट चेंज करें तो उसके साथ में आस-पास रखी चीज़ों को भी अच्छे से क्लीन कर लें। जैसे कि आज मुझे अपने इस बेड के हेड को क्लीन करना है क्योंकि यहाँ पर भी डस्ट बहुत जल्दी आ जाती है। रेगुलर बेसिस पे तो मैं क्विक वाइप दे देती हूँ, पर जब बेडशीट चेंज होती है तो थोड़ा-सा और टाइम देकर चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो इससे मेरा काफ़ी हद तक बेडरूम जो है वो नीट एंड क्लीन दिखने लगता है और बेडशीट चेंज होने से वैसे ही बेडरूम का जो लुक है वो बदल जाता है। तो यहाँ पर साइड टेबल पे कुछ चीज़ें मैंने रखी हैं जो कि सुबह के टाइम बहुत जल्दी में बिखर जाती हैं क्योंकि बेटी को स्कूल भेजना रहता है। तो ये सारा काम हमेशा मैं जब बेड की क्लीनिंग करती हूँ उसी टाइम पे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे सारी क्लीनिंग हो गई थी तो लास्ट में यहाँ पर लगा दिया है बेडशीट। और बेडशीट को अगर हम बहुत ही अच्छे से सुबह मॉर्निंग टाइम में क्लीनिंग के साथ टकिंग करके लगा देते हैं तो पूरे दिन के लिए बेडशीट जो हमारी होती है वो इधर-उधर नहीं खिसकती है। तो आप टकिंग करने के अलग-अलग तरीके सीख सकते हैं क्योंकि बेडशीट एक बार अच्छे से फिक्स हो जाती है तो बेड देखने में काफ़ी नीट एंड टाइडी लगता है। बेडरूम के बाद लास्ट में आ जाती हूँ लिविंग रूम में
और इसे मैं सुबह शाम जब भी मैं यहाँ पर बैठती हूँ तो उठते टाइम ही थोड़ा बहुत सही करती रहती हूँ, क्योंकि ये मेन घर का एंट्रेंस वाली जगह है जहाँ पर कोई भी आता है तो बैठने के लिए हम यहीं पे ऑफ़र करते हैं। और मेरे घर में कोई डाइनिंग टेबल नहीं, तो हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी करते हैं, लंच भी करते हैं। तो मैं उठते बैठते चीज़ों को सही करती रहती हूँ। फिर भी जब मैं बाकी घर के काम करती हूँ तो एक बार यहाँ पर सारी चीज़ों को, जो भी यहाँ पे गड़बड़ होती है, जैसे कि सोफ़ा कवर इधर-उधर हो गए हैं तो उन्हें क्लीन करके अच्छे से लगा देती हूँ। और इस माइक्रोफाइबर डस्टर की हेल्प से जितनी भी डस्ट वगैरह होती है उसे भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो मंथ में एक बार मैं सोफ़ा कवर को क्लीन करती हूँ। और ये मेरे सोफ़ा कवर जो हैं ये डुअल साइड है, यानी कि रिवर्सिबल हैं, तो दोनों साइड से मैं इनको बिछाती हूँ तो थोड़ा-सा लुक चेंज हो जाता है। सेंटर टेबल जो होती है वो बहुत जल्दी गंदी होती है, क्योंकि जब हम यहाँ पे कुछ खाते-पीते हैं तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो इसे हमेशा मैं कॉलिन से क्लीन करती हूँ, तो इससे डस्ट भी नहीं आती है और फर्नीचर के ऊपर एक बहुत अच्छा सा शाइन आ जाता है। साथ में रखी हुई चीज़ों को भी अगर हम हल्का सा एक क्विक वाइप दे देते हैं तो वो सारी चीज़ें भी देखने में काफ़ी अच्छी लगने लगती हैं और एक नीट सा लुक आ जाता है। घर में विंडो वगैरह के कर्टेन्स को भी अगर हम थोड़ा बहुत अच्छे से सेट करके रखते हैं तो घर का जो लुक है देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। घर में कुछ छोटे-छोटे चेंजेस भी अगर हम कर देते हैं, जैसे कि यहाँ की चीज़ें हमने कहीं दूसरी जगह प्लेस कर दिया है, तो इससे भी घर देखने में काफ़ी अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पर शू रैक के ऊपर मैंने कुछ छोटी-छोटी चीज़ें रखी हैं, जिससे कि मेरा लिविंग रूम जो है वो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। सबसे लास्ट में फ्लोर को क्लीन करना चाहिए, क्योंकि फ्लोर पे जो भी डस्ट वगैरह फर्नीचर को क्लीन करने टाइम पे उड़ती है वो फ्लोर पे जाती है। तो जब हम लास्ट में फ्लोर को क्लीन करते हैं तो घर पूरी तरह से बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। और मॉपिंग के टाइम पर जितना पॉसिबल होता है चीज़ों को मूव करके क्लीन करती हूँ, जिससे कि उनके सरफेस के नीचे भी कोई डस्ट वगैरह ना रहे। तो क्लीनिंग के साथ मेरे कुछ पैरेलल काम हैं जो चलते रहते हैं, जैसे कि दूध आ गया था तो उसे बॉयल होने के लिए रख दिया और साइड में दाल राइस भिगो के रख दिया है, जिससे कि अब मैं नहा कर आऊँ तो मुझे खाना बनाने में बिल्कुल भी डिले ना हो, क्योंकि बेटी को मुझे 12:30 बजे तक लेने जाना होता है और 1 बजे तक हम साथ में लंच करते हैं। तो यहाँ पर मैं नहा कर आ गई, 10 मिनट का टाइम देकर खुद को रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद यहाँ पर हम लंच बनाएंगे। तो लंच में आज बना रही हूँ मिक्स दाल और राइस। सब्जी मैंने सुबह ही बना के रख ली थी और रोटियां शाम को बनती हैं। तो दोपहर का जो मेरा खाना रहता है बहुत ही सिंपल रहता है। तो यहाँ पर आज मैं मिक्स दाल बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हल्दी और नमक और थोड़ा सा घी डालकर इसको विसल के लिए रख दूँगी। इसी के साथ साइड में राइस बनने के लिए रख दिया है और जो सुबह के बर्तन थे उन्हें अच्छे से वाइप करके मैं रैक में लगा दूँगी। तो आधा काम मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया है और इसके साथ आज बना रही हूँ आम की बहुत ही टेस्टी सी चटनी। तो यहाँ पे चटनी रेडी हो गई है, सैलेड कट कर लिया है और दाल में तड़का लगाने के लिए कुछ प्रिपरेशन भी मैंने कर ली है। जब आप रेगुलर बेसिस पे काम करने लगते हैं तो आपका काम जो है वो एक हैबिट बन जाता है और हैबिट धीरे धीरे आपके रूटीन में सेट हो जाती है। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ता है, आप बहुत ज़्यादा थकते नहीं हैं। बिना किसी की हेल्प के एफर्टलेसली आप उस काम को बहुत ही ईज़िली कर पाते हैं और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पर मेरी दाल भी बनकर रेडी हो चुकी है और गार्निश के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी धनिया डाल दी है और अब मुझे आसवी को लेने जाना है। तो वहाँ से वापस आ जाती हूँ, क्योंकि अभी मैंने जो घर शिफ्ट किया है वो स्कूल के जस्ट पास है, तो 10 मिनट्स का टाइम लगता है। तो वापस आकर सबसे पहले उसका टिफ़िन बॉक्स चेक करना कि कुछ खाना लेफ़्ट ओवर तो नहीं बचा है। साथ में उसकी बॉटल और टिफ़िन को भी क्लीन करके रख देती हूँ और उसके बाद उसको चेंज कराती हूँ और फिर आराम से दोनों बैठ के लंच एंजॉय करते हैं। तो ये रहा मेरा आज मॉर्निंग टू आफ्टरनून क्लीनिंग रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो को